सारे भारत में नामी हुई थी। उन्होंने लिखा, आखिरी जो वाक्य उनका था, यदि कृष्ण की बात मान लिया जाए तो कलयुग खत्म, सतयुग आ जाएगा और भारतवर्ष जगत गुरु बन जाएगा। लेकिन यदि लगा दिया उन्होंने, यदि मान लिया जाए तो कोई नहीं मानता है। ऐसा नहीं कि कोई नहीं मानता, मानने वाले हैं अभी भी दुनिया में। हमारे अभी महाराष्ट्र के जितने साधु हैं और गुजरात के लोग हैं, इनको हम कह सकते हैं भारतीय हैं, भारतवर्ष के हैं या कृष्ण के मत के मानने वाले हैं। बाकी तो उनकी चर्चा न किया जाए तो अच्छा है। वो तो ऐसे ही हैं कि जैसे अकबर के समय में वो घूम रहा था तो दो आलसी पड़े थे एक पेड़ के नीचे। अकबर ने कहा, ये क्यों पड़े हैं? बोले आलसी हैं। बोले आलसी क्या होते हैं? बोले चल के देख लो। गया और तुम लोग यहाँ क्यों पड़े हो? अजी ऐसे पड़े हैं, अल्लाह ताला सब देता है। बोले कुछ कर्म नहीं करते तुम लोग? तो एक बोला कि कर्म तो हम क्या करें, सब भगवान कर रहा है, अल्लाह ताला कर रहा है। उसने कहा, आलस में जीवन क्यों बीतता है? आलस तो बड़ी खराब चीज है। तो पहला आलसी बोला, हुजूर आपके कहने का असर इस पे नहीं पड़ेगा, ये बड़ा आलसी है। क्यों? कि मेरी छाती पर आम पड़ा है ऊपर से, मैं इसे रात भर से कह रहा हूं कि इसको निचोड़ दे हमारे मुंह में, इसने निचोड़ा नहीं, इतना बड़ा आलसी है। फिर दूसरा बोला, हुजूर ये हमारी बुराई तो करता है लेकिन ये हमसे बड़ा आलसी है। बोले क्यों? रात भर कुत्ता मुँहता रहा मेरे मुंह में, इसने भगाया नहीं। और यदि भगा देता तो मुझे कुत्ते का पेशाब क्यों पीना पड़ता? तो देखिए ये हमसे बड़ा आलसी है। बोले ठीक है, ऐसे आलसियों को बीरबल एक मकान बना दो जिसमें पड़े रहें बेचारे। तो हजारों आ गए उसमें। और 2-4 दिन बाद जब गया अकबर, देखा हजारों लोग बैठे हैं। बोले ये क्यों? बोले आपने आलसी खाना खोल दिया है, उसका फ़ायदा ले रहे हैं लोग। तो इसका इलाज क्या है? इलाज आप अगर हमको आज्ञा दें तो हम करें। करो करो। बीरबल ने आलसी खाने में कहा, आग लगा दो। आग लग गया तो जितने नकली आलसी थे भाग गए सब निकल निकल के।
वही दो रह गए असली आलसी। और उनको एक ने कहा, अबे सुनता है आलसी खाने में आग लग गई है। लगी रहने दे, अभी तो दूर है, अभी अपना कमरा दूर है। कमरे में आ गई, बोले सुनता है, कमरे के पास आ गई है, कमरे के भीतर तो नहीं है, पड़ा रहा है। कमरे के भीतर आ गई आग, तो बोले सुनता है, बोले कमरे में आ गई है, तभी खाट में नहीं आई है, पड़े रहो। खाट में आ गई, अब भागना चाहिए भाई, न मर जाएंगे। बोले करवट बदल ले, अभी तो खाट के उस साइड में है, इस साइड में नहीं है। तो हिंदुस्तान की हालत है। अविद्या क्या है? तम, अंधकार। इन सब बातों को कहना सुनना भी समाज में लोगों को बुरा लगता है। वो समझते हैं साधु निंदा हो रही है। तुम साधु हो कहाँ? साधु माने साध धातु से ऊ प्रत्यय उणादि का, जो सदा साधन करता है, जो सदा पड़ा रहता है, उसको साधु नहीं कहते। वो तो पृथ्वी का भार है। और तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। जो तामस शरीर है वो साधन नहीं कर सकता। तो समाज में ऐसे लोग तामसी हैं। हम लोग पढ़ते थे, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकलता था तो लड़कियों की परसेंटेज ऊंची रहती थी। लड़कियों की परसेंटेज अगर 60% है तो लड़कों की परसेंटेज 30% से नीचे रहती थी। वो अब भी है। लड़कियां अब भी इनकी परसेंटेज ऊंची है, यहाँ भी ऊंची है, यहाँ भी इतने लोग हैं यहाँ। लेकिन कितने संत हैं जो रस मंदिर में नहीं जा सकते, उनकी छाती पर कुत्ता मूते तो भी नहीं भगा सकते। तो इसलिए ये सब अच्छी लगे या न लगे, भारतवर्ष में ये बीमारी जो अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम बनाया, राज किया, हर विदेशी ने भारतवर्ष को रौंदा। क्या अंग्रेज़, उसके बाद पोर्चुगीज़, वो भी कुछ दिन तक राज किया। मुसलमान, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल वंश, जाने कितने वंश राज कर गए, हम लोगों को लात मारा और पांव के नीचे दबा के रखा और हम लोग मुर्दे की तरह पड़े रहे, कुछ नहीं कर पाए। हम लोग अध्यात्म पथ के पथिक बनते हैं, न शास्त्र मानते हैं, न वेद, नास्तिक हैं, केवल अंधकार में डूबे हुए हैं। तो अब ये जो चल रहा है, गीता कुछ दिन चला, उसमें सबसे पहले भगवान ने यही कहा दूसरे अध्याय में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल में अधिकार करते हो तुम लोग, कदाचन भूखे मर जाओ तभी फल में अधिकार मत करो। 2/47 कर्म में अधिकार करो, हम ज़्यादा काम करें, फल में अधिकार नहीं करो कि हम ज़्यादा भोजन करें, ज़्यादा दूध पिएं, ज़्यादा सुविधा प्राप्त करें। भगवान की क्या आज्ञा है?
लेकिन हम लोग केवल फल अधिकार के लिए लड़ते हैं, तरसते हैं और जीवन मिट्टी में खो जाता है। तो इसलिए मानगढ़ ही एक ऐसा स्थान है जिसने ब्रज के विनाश पक्ष को समझा और एक एक कुंड, एक एक पहाड़ जो नष्ट हो रहे थे कृष्णावतार के बाद से आज तक, बचाना तो दूर रहा, किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई कि हमारे सब तीर्थ नष्ट हो रहे हैं। और इसको हटाने के लिए मान मंदिर के लोगों ने संघर्ष किया, बहुत बड़ी लड़ाई भई, 40 साल तक गहवर वन की लड़ाई भई, तब गहवर वन बचा। करीब 55 साल तक पहाड़ों की लड़ाई भई, तब पहाड़ बचे। इसी तरह से जमुना जी की भी लड़ाई चल रही है, वो खाली मान मंदिर लड़ रहा है और बाकी लोग ईर्ष्या कर रहे हैं। ये हमारे समाज की स्थिति है। जबकि मानगढ़ में यहाँ धन संग्रह नहीं होता है, यहाँ सब लोग सदाचार से रह रहे हैं, लगभग 100 लड़कियाँ हैं और 50 से अधिक युवक हैं। ये एक साथ रखे जाएं किसी स्थान पर तो लोग कुत्ते कुतियों की तरह एक दूसरे के पीछे कुदृष्टि करते हैं। इसलिए ये अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, भगवान ने कहा तुम कर्म करो तो तुम सन्यासी हो, नहीं तो कुछ नहीं हो। सन्यासी च योगी च ना निरग्निर न चाक्रिय, लाल कपड़े के पहने से सन्यास नहीं होता है। निरग्नि कहते हैं लाल कपड़ा। अक्रिय माने कर्म को छोड़ना, ये सब कलंक है, साधुता नहीं है, ये देशद्रोह है, भगवत द्रोह है। सबको कर्मशील होना चाहिए। और अभी हम पूछ रहे थे भाई स्थिति क्या है मंदिर की, क्योंकि हम तो हर समय नीचे नहीं रहते हैं। लोगों ने कहा केवल महाराष्ट्र के साधु हैं, वे तो सब काम में सहयोग कर रहे हैं, परोपकार का कार्य है, फेरी करना है वो भी करते हैं, और जो भी मंदिर का कार्य है बाकी सब ऐसे ही समाज है। तो हमने कहा ठीक है, प्रयत्न किया जा रहा है। ऐसी बातें बार बार कहने में लोगों को बुरी लगती हैं, क्योंकि हम अपनी कमी दूर नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए समाज तो पीछे सुधरेगा, हम अपने आप को सुधार नहीं सकते हैं। देश को क्या सुधारेंगे, समाज को क्या सुधारेंगे? समाज का नाश करेंगे, देश का नाश करेंगे। हमें जानते हैं कि लोग बुराई करने वाले कहते हैं पैसा आ रहा है, गायें कहाँ से खाती हैं। अरे भाई पैसा आता है तो तुम भी पैसा ले लो। हम लोग संग्रह तो नहीं करते हैं, आज तक कोई संग्रह नहीं हुआ यहाँ। और हमारे गुरुदेव ने कहा था जब हम मरेंगे तो 4 आना भी नहीं निकलेगा, 4 आना भी नहीं निकला। उसी सिद्धांत पर भगवान की कृपा से हम भी चल रहे हैं। हमारे पास 1 रुपया भी नहीं रहता, सब काम चल रहा है। और हम इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य को संग्रही नहीं होना चाहिए।
संग्रहम मन्यमानस तपो तेजो यशोनुदम। भगवान ने उद्धव से कहा है कि संग्रह से तप, तेज, यश नष्ट हो जाता है। वो संग्रही व्यक्ति साधु नहीं है, देशद्रोही है, वो समाज का द्रोही है, धर्म को द्रोही है। तप, तेज, यश सब नष्ट हो जाता है। लेकिन संग्रही जो लोग संग्रह करते हैं उनको भागवत सुना दो, गीता सुना दो, रामायण सुना दो, उपनिषद सुना दो, उनका कभी भी सुधार नहीं होता है। वो तो सदा न खाऊं न खावन दऊं, न कर्म करते हैं न कर्म करने देते हैं, कर्म करने वालों की आलोचना करते हैं। ये हमने इसलिए कहा कि पहला श्लोक यही कहता है, सन्यासी कौन है जो अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः। केवल लाल कपड़े से सन्यास नहीं होता है, कार्य कर्म करने से ही सन्यास होता है, कर्म करने से ही कर्मयोग होता है, पड़े रहने से तो कुछ नहीं होता है। हमारा समाज तामस में जा रहा है। आज भारतवर्ष की दशा है, पिछड़े देशों में इसको माना गया है, फॉरवर्ड देशों में नहीं माना गया। और तम की पहचान क्या है? 14वां अध्याय गीता में 3 बातें होती, 14/13। चाहे कोई सुधरे चाहे न सुधरे, बात तो सही कही जाएगी। भगवान ने कहा कि तमोगुण की पहचान क्या है? अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरुनंदन। कुरुनंदन, हे पार्थ अर्जुन, कुरुनंदन कहा तुम अपने वंश को, कुरुवंश को आनंदित करने वाले हो। जिस वंश में अर्जुन जैसा कर्मवीर है वो उस वंश की शान है। और नहीं तो विदुर ने कहा था कि ये जो तुम्हारा पुत्र है दुर्योधन, इसको निकाल दो, ये कुल कलंक है, सारे कुल को नष्ट कर देगा। 3 स्कंद के पहले अध्याय में विदुर ने घोषणा किया। ऐसी घोषणा खाली विदुर कर सकते थे, न भीष्म, न द्रोणाचार्य, न कृपाचार्य। परिणाम हुआ कि सब मारे गए, विदुर बचे। विदुर ने कहा स एष दोषः, 3 स्कंद में 13, स एष दोषः, ये दुर्योधन दोष है, वंश का दोष है, देश का दोष है, धर्म का दोष है, आचार का दोष है। क्योंकि पुरुषट विडास्ते, पुरुष भगवान से द्वेष करता है, भगवत आज्ञा नहीं मानता। गृहान प्रविष्टो, ये तुम्हारे घर में दोष आ गया है और तुम इस दोष को अपना लड़का समझ रहे हो। यमत पत्य मत्या उष्णासी, और बेटा समझ करके इसका पालन कर रहे हो। कृष्णाद विमुख हो, इसलिए तुम भगवान से तुम भी विमुख हो गए हो, गतश्री हो गए हो। त्यज आश्व अशैवम, छोड़ दे आशु, बहुत जल्दी छोड़ दो। अशैव मंगल नहीं है, अमंगल रूप है। कुल कौशलाय, अपने कुल की रक्षा के लिए छोड़ दो।
वो मोह के कारण नहीं छोड़ पाए। लड़के बिगड़ते क्यों हैं? मोह के कारण। पिता चिल्ला रहा है, कई कई लड़के हैं और कोई नहीं उठ रहा है, वो कहता है वो करे, वो कहे वो करे। ऐसी नालायक संतानों को पालन करना ही गलत है। त्यजा शैवम कुल कौशलाय। इसका परिणाम यह हुआ, इसीलिए भीष्म नहीं बोलते थे, इसलिए द्रोणाचार्य नहीं बोलते थे कि अगर हमने कुछ आवाज़ उठाई तो ये तामसी लोग हैं, दुष्ट हैं, ये हमको दादाजी कहना छोड़ देंगे, गुरुदेव कहना छोड़ देंगे और अपमान करेंगे। सभा में दुर्योधन खड़ा हो गया और बोला, क एनम अत्रोपजुहाव जिह्वम। किसने इस कुटिल को बुलाया? विदुर को। विदुर महामंत्री थे, सारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री, और पिता पितृव्य माने ताऊ, चाचा, वो भी पिता के समान होता है। और अपने पिता को जिह्व कह रहा है, कुटिल। ऐसी संतान जो उपदेश को तो सुनना दूर रहा, चर्चा किया गया तो उसका ये दंड दिया, कएनम अत्रोपजुहाव जिह्वम, और गाली दिया, दास्यासुतम, ये दासी का पुत्र है। यानी जैसे आपस में नीच लोग लड़ते हैं तो माँ बाप की गाली देते हैं, वैसे ही उसने अपने ताई को गाली दिया, ये दासी का लड़का है और कुटिल है, सर्प है, जिसको दूध पिलाओ उसी को काटता है। दास्या सुतम यद बलिनैव पुष्टः। और तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आसुते, दूसरों का भला चाहता है, पांडवों का। निर्वास्यताम, इसको निकाल दिया जाए, पूरा छुसाना, जीवित निकाल दो, यानी इसको कायदे से इसको मार डालना चाहिए। शुसान माने जीवित निकाल दो, दया करके, इतना ही बहुत है। तो नीच पुरुषों का यही स्वभाव होता है। हम लोग एक आदर्श पर चल रहे हैं और प्रभु कृपा से चलने की कोशिश कर रहे हैं। उस आदर्श को जो तोड़ता है, वो निर्वास्यताम, उसको निकाल दो। कोई भी दया या कोई भी साधु निष्ठा इसको नहीं कहती है कि हम आलसी व्यक्ति को, जो समाज का शत्रु है, उसका पालन पोषण करें। क्योंकि पुष्णाति कृष्णात् विमुखो गतश्री, ये विदुर नीति है। ऐसे व्यक्ति का पालन करना गतश्री, स्थान को श्रीहीन कर देता है। ये सबके बीच में इसलिए कह रहे हैं, हर व्यक्ति को चाहिए कि हमारा देश कर्मशील बने, समाज कर्मशील बने। ऐसा कोई भी साधु हो, उसको बिस्तर फेंक फाँक दो, कोई पाप पाप नहीं लगना है। क्योंकि एक शर्म की बात है कि हर लड़की पहुंच रही है, गौ सेवा कर रही है, और हम पड़े पड़े आलसी की तरह पड़े हैं और सो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को निकाल बाहर कर दो। ऐसे व्यक्ति को मानगढ़ में कोई फायदा नहीं रहने से। मान मंदिर वो रहने का अधिकार है जो कर्म करे और कर्म करने की शिक्षा दे। कल ये 22 बाहर से आई हैं शुभा जी, इन्होंने बच्चों का
पढ़ाने का दायित्व संभाल लिया। ये हमारे पास आई, बोले हम संगीत सीखेंगे। हमने टाल दिया। हमने कहा नरसिंहदास तुम सिखा दो। लेकिन पीछे याद आया कि तो बच्चों के साथ मेहनत कर रही हैं, ये एक अच्छी लड़की है, पड़े पड़े भोजन करने वाले जो आलसी निकम्मे लोग हैं, ऐसे साधुओं से बहुत अच्छी है। फिर हमने दोबारा बुलाया इसको। हमने कहा हम तुमको सिखाएंगे, और कुछ बताया भी, लेकिन हमारी गुरुदक्षिणा तुमको देनी पड़ेगी। हमसे सीख करके सब बच्चों को सिखाओ। हम इसलिए नहीं सिखा रहे हैं कि तुम गवैया बन के नाम करो, समाज का कल्याण करो। तुम एक देवी हो, जो कर्म करने की तुम्हारे में इच्छा पैदा भई, और हमारे यहाँ की हर लड़कियाँ देवी हैं, वो कर्म कर रही हैं। तो समझो भाई, अंधकार में मत जाओ सब लोग। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि तमोगुण क्या है। केवल कपड़े से बदल करके साधु बन गए, उसको नाम साधु नहीं है। अप्रकाशो 14/13, अप्रवृत्ति, अंधकार है भीतर बाहर। अप्रकाश माने अंधेरा है। जैसे अंधेरे में कोई नहीं काम करना ही करता है। अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति नहीं है। अपने मुंह पर कुत्ता मूत रहा है, उसको हम भगा नहीं सकते, ये अप्रवृत्ति है, घोर तामस है। बैठे बैठे खाते हैं, ये कोई साधुता नहीं है, केवल अंधकार है, प्रमाद है, मोह है। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे कुरुनंदन, घोर अंधकार में, बोले इसका परिणाम क्या है? बोले मरने के बाद मूढ़ योनि में पहाड़ बनोगे या अजगर बनोगे, सर्प बनोगे, कल्याण तुम्हारा नहीं होना है। 14/15, रजसी प्रलयम गत्वा, रजोगुण में मरोगे तो कर्म करने वालों में जन्म होगा, और तथा प्रलीनस तमसी, तमोगुण में अगर मरो तो मूढ़ योनि में जन्म होगा तुम्हारा, जड़ योनि में, मूढ़ योनि में। जैसे नारद ने शाप दिया, लाखों वर्ष पेड़ बने खड़े रहे यमलार्जुन, ये मूढ़ योनि है। अहिल्या को पत्थर क्यों बनना पड़ा? तम अंधकार में वो थी, इसलिए ऋषि ने शाप दिया। लोग तो कहते हैं बड़ा क्रूर थे गौतम जी। हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं उसके हिंदी के विश्व प्रसिद्ध नामी विद्वान थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उन्होंने एक कविता लिख डाली गौतम ऋषि के ऊपर। अरे ऋषि के क्रोध का फल भोगने वाली लाखों वर्ष से बेचारी पत्थर बनी। बड़ा सुंदर कविता लिखा, लंबा। हम पढ़ते थे उसी समय हम चिढ़ गए कि प्रोफेसर है लेकिन मूढ़ है, भारत का नामी विद्वान है। उन्होंने अहिल्या पर दया किया, उनके क्रोध से राम मिल गए और सुधार हुआ। तो इसलिए ये भारतवर्ष के विद्वानों की दशा है कि कल्याण को कल्याण नहीं समझते हैं। वो तो समझते हैं नारी का स्वरूप के, नारी को उठाओ, उसको भोगनी बना दो और उसको आचरणहीन बना दो,
सुधार की बात करो तो वो क्रूरता मानी जाती है। इसलिए तमोगुण में मरने वालों को यही फल मिलता है, जा तू पत्थर बन जा। 17 लाख वर्ष का सतयुग होता है, 13 लाख वर्ष का त्रेता। इस तरह से लाखों लाखों वर्ष से वो पत्थर बनी खड़ी रही। जड़ योनि में कितना कष्ट होता है, धूप ताप सब सहना पड़ता है। ये हमारे आदर्श है भारत का कि तुम तमोगुण में मरोगे तो मूढ़ योनि में जाओगे, और इस बात को नहीं मानते हो तो नास्तिक हो, साधु नहीं हो, नास्तिक हो। देख लो 14वां अध्याय 15वां श्लोक, तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिष जाए थे। मूढ़ योनियों में जन्म होता है ऐसे लोगों का, और कभी कल्याण नहीं होता। क्यों? अंधकार बढ़ता जाता है। प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञान में उच। यही बात यहाँ भी है उपनिषदों में। केनोपनिषद ने ईशावास्य उपनिषद का ये मंत्र है 9वां, अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। जो माया में अंधकार में पड़े हैं, घोर अंधकार में उनका जन्म होगा। किसी गटर में जाकर के, नाले में जहाँ केवल अंधकार है, उसके कीड़े बनेंगे। उससे भी ज़्यादा ततो भूय इव ते तमो य विद्यायामृता। विद्या उपासना करने वाले घोर अंधकार में जाएंगे। हम लोग साधु बन गए और मिथ्याभिमान है, कर्म कुछ नहीं करते हैं, केवल करते हैं तो निंदा। 4 मूर्ति जहाँ बैठ जाएंगे निंदा होती है। तो विद्या की उपासना कर रहे हैं, लेकिन संसारियों से ज़्यादा नीच हैं। ये बात उपनिषद का मंत्र कह रहा है। 9वां मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का। घोर अंधकार में वे जाते हैं, और उससे भी ज़्यादा घोर अंधकार में जो जानबूझ करके, जान करके अपने कमी को दूर नहीं करते हैं। और इस तरह के कई मंत्र हुए। अंधन तमः प्रवशन्ति या असंभूति उपासते, ततो भूय इते तमो या उसंभूत्यामृता। वे लोग अंधकार में जाते हैं जो असंभूति, कर्महीन नर पावत नाही, सकल पदार्थ है जग माही। असंभूति माने संपत्ति के लिए प्रयत्न करना। इसलिए भगवान ने हर अध्याय में कर्म की शिक्षा दिया, और ये अंधकार हटने के बाद ही भगवान का दर्शन होता है। 16वां मंत्र कहता है, पूषण नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह। ये भगवान के सगुण साकार रूप का वर्णन है। तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि। तुम्हारा जो रूप कल्याणतम है, दर्शन है, वो हम देख रहे हैं। यो असौ असौ पुरुषः सोहम अस्मि। मैं ही तेरा रूप हूँ। तो इसलिए
हमारा कथन है सभी लोग कर्म करो, तेजस्वी बनो। साधु बनने का यही लाभ है। साधु बनने के लाभ नहीं है कि बस पड़े रहो और जीवन का नाश करो, अजगर बनो, मरने के बाद भी तुम्हारी यही गति होगी। जय श्री राधे।